ग्रामर सिखाना अक्सर एक मुश्किल काम लगता है ना? लेकिन क्या इसका कोई एक सही तरीका भी है? आज हम माहिरीन के बताए हुए सबसे मौसर तरीकों पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्रामर सिखाने का सबसे बेहतरीन और नफसियाती तौर पर सबसे मौसर तरीका आखिर है कौन सा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर उस्ताद और तालिब इल्म को करना पड़ता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं रिवायती तरीके की, जिसे इस्तखराजी या डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। बहुत मुमकिन है कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने स्कूल में इसी तरीके से ग्रामर सीखी हो। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सा है। टीचर पहले एक उसूल यानी रूल बताता है और फिर उस उसूल को साबित करने के लिए मिसालें देता है, यानी बात उसूल से शुरू होकर मिसाल पर खत्म होती है। अब इस तरीके की कुछ खास बातें हैं। ये काफ़ी पुराना तरीका है और अक्सर इसे गैर नफसियाती माना जाता है, क्योंकि इसमें सारा फोकस उस्ताद पर होता है और नतीजा सारा जोर रटने पर चला जाता है, जिसकी वजह से तलबा अक्सर बोरियत का शिकार हो जाते हैं। चलें, अब आते हैं एक बिल्कुल नए अंदाज पर। यह है जदीद तरीका जिसे इस्तिक़राई या इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ये सीखने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बा देता है। और यहाँ कहानी बिल्कुल उलट जाती है। इसकी शुरुआत मिसालों से होती है और तलबा एक तरह से खुद जासूस बनकर इन मिसालों में छुपे उसूल को दरियाफ्त करते हैं। इस तरीके की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जदीद और नफसियाती है। इसमें तालिब इल्म मरकज़ में होता है, उसकी दिलचस्पी बढ़ती है और सीखना एक ज़ाती दरियाफ्त का सफ़र बन जाता है, जिसमें वो मालूम चीज़ों से नामालूम की तरफ कदम बढ़ाता है। अच्छा, तो इन दोनों में असल फ़र्क क्या है? इसको ठीक से समझने के लिए आइए इनका आमने सामने मवाजना करते हैं। ये देखें, यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ तरतीब है उसूल से मिसाल की तरफ, तो दूसरी तरफ मिसाल से उसूल की तरफ। एक तरीका पुराना है, दूसरा जदीद। एक में मरकज़ उस्ताद है तो दूसरे में तालिब इल्म। और सबसे अहम बात, एक का नतीजा रटना है तो दूसरे का समझना और करना। अच्छा जी, तो अब तक जो कुछ समझ आया है उसे परखने का वक्त आ गया है। एक छोटा सा क्विज हो जाए। बस इस बात पर गौर करें, यहाँ पहले उसूल बताया गया या मिसाल दी गई? बिल्कुल सही, ये इस्तिखराजी यानी डिडक्टिव तरीका है। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही तारीफ यानी रूल से की गई। याद कीजिए वो कौन सा तरीका था जिसे गैर नफसियाती और सीखने वालों के लिए थोड़ा बोरिंग समझा जाता है? जी हाँ, दुरुस्त जवाब। ये वही रिवायती उसूल पहले वाला तरीका है, यानी इस्तिखराजी तरीका। और अब आखिरी सवाल, वो कौन सा तरीका है जो मिसाल से असूल की तरफ जाता है? बिल्कुल, ये इस्तिक़राई यानी इंडक्टिव तरीका है, जहां मिसालों से ही तो उसूल तक पहुंचा जाता है। तो आखिर में ये सोचने की बात है कि सीखने या सिखाने के अमल में इनमें से कौन सा तरीका वाकई एक बड़ी तब्दीली ला सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस्ताद और हर तालिब इल्म के लिए बहुत अहम है।